छठ महापर्व आज जो है समापन हो रहा है। जो उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया गया होगा आज। और अभी जो है छठ घाट से जो है जो श्रद्धालु हैं वो लौटने लगे होंगे। और कई लोग जो हैं वो हाथ फैला के सामने खड़े होंगे, क्योंकि जो ठेकुआ बनता है वो काफ़ी मशहूर है मशहूर है। और जो लोग छठ नहीं, जिनके घर में छठ नहीं हुआ रहता है, तो वो लोग जो है अपने परिवार के सदस्य को वहाँ भेजते हैं और वो हाथ फैला के वहाँ खड़ा होता है, क्योंकि प्रसाद उसको चाहिए होता है। और जो भी प्रसाद रहता है वो उसको दे दिया जाता है। एक एक ठेकुआ या कुछ फल वगैरह जो है, नारियल वगैरह जो है दे दिया जाता है, कि कम से कम जो है, अगर तुम्हारे घर में छठ नहीं हुआ तो कम से कम उसका प्रसाद तो कम से कम घर में जरूर जाना चाहिए। तो छठ महापर्व जो है, इसको लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। पूरे देश में, इवन विदेश में जो है काफ़ी जड़ पकड़ चुका है। अमेरिका वगैरह से भी तस्वीरें आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के कई देशों से जो है तस्वीरें आती हैं कि वहाँ पर जो यूपी, बिहार मूल और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो किस तरह से वहाँ पे छठ पर्व मना रहे हैं, और एक प्रकार का उन्होंने एसोसिएशन बना लिया है। और जो आसपास के जो तालाब और पोखर हैं, वहाँ पर जा कर के वो लोग छठ का जो पूरे नियम है उनको जो है वो पूरा करते हैं। इसमें मैं कुछ बात कहना चाह रहा था इसमें, है ना? छठ महापर्व है, उसको लेकर के जो है कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये जो पर्व त्योहार हैं, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए छोड़े हैं, जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए बनाए हैं, और जिनको हम नियम से पालन करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं कि हाँ, इनसे हमें लाभ क्या हो रहा है या नुकसान क्या हो रहा है। लाभ ये हो रहा है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना? क्योंकि इतना रंगारंग संस्कृति हमारी है, पूरी दुनिया देख के भौंचक रहती है कि इतनी रंगारंग संस्कृति जो है इन भारतीयों की है, और हम लोग जो है वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए, है ना? हम लोग जो है धर्म और मज़हब के नाम पे मार-काट करते रहे, जबकि इनका धर्म जो है वो अपना रंगारंग संस्कृति के कारण जो है वो ना सिर्फ़ ज़िंदा रहा, बल्कि और फैलता भी रहा, है ना? तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण। आपको मालूम है कि भारत में भी कुछ राजनीतिक दल जो हैं, कुछ राजनीतिक शक्तियाँ जो हैं वो हिंदुओं के पीछे पड़ी रहीं, लेकिन नुकसान तो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा सफल हुई हैं, है ना? जो है, तो मैं वो जो है नेगेटिव बातें ना करके हम लोग थोड़ा पॉजिटिव बात ही करें। आपने कभी गौर करना चाहिए आपको, अगर आपने कभी अभी भी आप गूगल में या यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो अर्घ देते हैं सूर्य को, है ना? चाहे डूबते सूर्य को दें, चाहे उगते सूर्य को दें, जब अर्घ देते हैं तो उस जो है एक सूपा होता है ना? वो सूपा जो है उसमें तमाम सारे फल-फ्रूट रखे होते हैं, और तमाम सारे खाद्य सामग्री होता है, उसमें ठेकुआ भी होता है ना? और उसमें दिया बत्ती भी रख देते हैं, और उसको उसी को जो है उठा के उस सूर्य की तरफ अर्घ दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि उस देखेंगे सूपा में जो है तमाम सारे खाद्य सामग्री हैं, और जो मौसमी फल-फ्रूट हैं, वो उसमें रखे होते हैं, है ना? तो ये हमारे पुरखों की कितनी समझदारी है ना? उन्होंने सोचा था कि नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब जो है लोग अपने घर में खाना नहीं बनाएँगे, लोग जो हैं वो ऑनलाइन जो है भोजन ऑर्डर करेंगे, उनको बना-बनाया खाना जो है, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, वो उनको घर पे मिल मिल जाया करेगा। एक ऐसा भी समय आएगा जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी उछाल होगी, फूड प्रोसेसिंग, हर चीज़ जो है वो प्रोसेस्ड होगा, हर चीज़ में केमिकल मिला करके आपको दिया जाएगा, है ना? वैसा भी समय हो सकता है। और उस समय से बचाने के लिए जो है ये महापर्व है कि जब जो जो प्राकृतिक रूप में जो फल-फ्रूट होते हैं, उनको आप संग्रह कीजिए, उनको आप हर घर-घर तक पहुँचाइए, और उनको अपने सूपा में रख कर के जो है धार्मिक कृत्य करके, और उसमें जो है फिर आप वो फल जो हैं वो प्रसाद बन गया, और उसको फिर आप खाइए, जिससे कि आपका तन, मन और धन जो है वो उज्ज्वलित हो, प्रज्वलित हो, और उसमें आपको प्रफुल्लित महसूस हो। आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पूरा परिवार भी एक साथ आया, सबने जो है प्रकृति का जो दिया हुआ है फल-फ्रूट उसको भी साथ में खाया, और उसको बाँटा भी, और उस संस्कृति को आगे भी बढ़ाया, और सरकारों को भी जो है ये संदेश गया कि इस तरह के जो नियम कायदे हैं, इस तरह के जो धार्मिक पर्व हैं, उनकी उनकी जनता अगर ये धार्मिक पर्व मनाती है, तो इसलिए जो है उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे जो फल फ्रूट हैं इनको उपलब्ध रहना होगा, और आम जनता की पकड़ में होना होगा, क्योंकि छठ जो है वो गरीब से गरीब आदमी जो है उसको मनाता है, और विशेष समुदाय के लोग भी इसको मनाते हैं, ऐसा भी कुछ समाचार आते हैं। लेकिन खैर, मेरा मकसद ये है कि
तो इस तरह से जो है एक बड़ी जनता के लिए आपको जो है फल-फ्रूट जो हैं, शुद्ध रूप में अपने मूल स्वरूप में जो है आपको रखना होगा। ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत ही एक बात है और इस हिसाब से आप समझिए कि इस सांस्कृतिक और इस धार्मिक त्योहार ने जो है, ये सुनिश्चित किया है कि आप हमेशा जो है ताज़ा और शुद्ध ही जो है वो खाएँगे, है ना? मैं देख रहा था कि 3-4 दिन से जो है, जो हमारा होलसेल मार्केट का एरिया है हमारे शहर में, वहाँ पर जो है ट्रक के ट्रक ऊख जो है, माने जो गन्ना होता है, वो उतर रहा था। तो गन्ने का भी जो है बहुत ज़बरदस्त महत्व होता है इस त्योहार में। तो गन्ना जो है उसको जो है वहाँ पर वो लोग बाँधते हैं। तो ये गन्ना जो है अपने मूल स्वरूप में उतर रहा है और उसके बाद में जो है धार्मिक जो है कृत्य के लिए इसकी आवश्यकता है। तो इस हिसाब से जो है आप ये कह सकते हैं कि इसको जो है पूरे देश में पहुँचाया जा रहा है ना? तो इसका लाभ सभी को होता है और इसको समझिए कितना ज़्यादा हमारे पुरखे जानते थे, कितना ज़्यादा वो जो है मतलब आपके लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं वो, है ना? कितना आपको सुरक्षा देके गए हैं। उनको ये मालूम था कि कभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले जो हैं आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ़ ये जो भ धार्मिक पर्व हैं, यही आपको बचाए हुए हैं और यही जो है अभी तक ये सुनिश्चित किए हुए हैं कि जो फल-फ्रूट हैं, जो भी जो प्रकृति से सीधे आपके पेट में जाना चाहिए, वो आप तक उपलब्ध रहे, इसकी सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी आपके पुरखों ने इन पर्व त्योहारों के माध्यम से की है ना? तो इसको ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए जो है अपने पुरखों को एक बार याद कीजिए और इन पर्व त्योहारों को जो है अपने मूल स्वरूप में जितना हो सकता है बढ़ावा भी दीजिए और आगे की पीढ़ी को भी बताते रहिए, आगे की पीढ़ी को भी जो है इसको समझाते रहिए, बताते रहिए, यही आपसे अपेक्षा है। तो एक पर्सपेक्टिव है, एक सोचने का तरीका है ना? तो इसलिए छठ महापर्व पर जो है मेरी तरफ से ये वीडियो और छठी मैया को मैं प्रणाम करता हूँ।